नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो और सदैव आप हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान रहे। दोस्तों, हमारे 2 दिन क्लास नहीं लगी थी, इसलिए आप कमेंट कर रहे भी थे। कुछ छात्र, कुछ ने कॉल भी किया था सर क्लास क्यों नहीं आ रही है, क्लास क्यों नहीं लग रही है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही अर्जेंट काम था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी आपकी। चलो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता रहा था कि किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था पिछली वाली क्लास की वीडियो में कि सर ट्रांसफार्मर जो तेल था ना, जो खनिज तेल था, उसके बारे में थोड़ा कमेंट किया था। और वो था शायद दिलकुश नाम का लड़का था जो उस भाई ने कॉल कमेंट किया था। तो उसने ये कहा था कि सर कि ये जो खनिज तेल है ये ट्रांसफार्मर में किस काम के लिए किया जाता है। दोस्तों वैसे मैंने पढ़ा जाया था, है ना, क्लास में देख लेना, वीडियो में देख लेना, और मैंने बोला भी था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं दिलकुश भाई कि जो खनिज तेल जो होता है वो ट्रांसफार्मर में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि खनिज तेल, मिनरल ऑयल जो इंग्लिश में कहा जाता है, वो क्या है, एक अचालक तेल है। वो चालक तेल नहीं होता है, वो क्या है, एक अचालक तेल होता है जिसके अंदर करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और वह ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, यानी कि शीतल रखने के लिए यह खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए कि भाई खनिज तेल का प्रयोग क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। तो वही शीतल करने के लिए, यानी कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, दूसरी बात अचालकता बनाए रखने के लिए इस खनिज तेल का प्रयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर कमेंट किया था वही दिलकुश ने, दिलकुश ही का शायद उस भाई का नाम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो वो भाई समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, सभी समझ लेना। हाँ, उसके बाद में कमेंट किया था कि सर जैसे और भी तो कोई तेल है, और भी तो कोई तेल है, लेकिन तेज के लिए लिखा था उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं समझ गया तेज और तेल में, भाई तेल के लिए पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। तो देखो, तो भाई ने कमेंट किया था, दिलकुश भाई ने कमेंट ये किया था कि सर जैसे और भी तो तेल होते हैं, भाई और भी तो ऑयल होती है, कई सारी ऑयल है, ठीक है, वही खनिज तेल है, और भी जो कई प्रकार के जो तेल है उनका प्रयोग हम ट्रांसफार्मर के अंदर क्यों नहीं करते। तो दोस्त मेरे मित्र, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि खनिज तेल एक अचालक तेल होता है, और इसके अलावा जो भी जो तेल होते हैं वो सब क्या है, चालक तेल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि और तेल में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इसलिए मेरे भाई कि खनिज तेल का प्रयोग ट्रांसफार्मर में अचालकता और ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। उसके बाद में आज ये कमेंट आया था, एक वही दिलकुश है, शायद दिलकुश का ही कमेंट आया था कि जर्मन सिल्वर का प्रयोग क्यों करते हैं। बात मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस क्वेश्चन किया था दिलकुश ने कि जर्मन सिल्वर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्त पीतल के स्थान पर, किसके स्थान पर, पीतल के स्थान पर, पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहा जाता है। पिताजी के द्वारा मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पिताजी तांबा और जिंक यानी कि जस्ते से मिलकर बना होता है। 60% तांबा और 40% जस्ते की मात्रा होती है। सारी चीज मैंने क्लियर बताई थी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा था दिलकुश भाई ने कि जर्मन सिल्वर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्त पीतल के स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, पीतल के स्थान पर। जब पीतल उपलब्ध नहीं होता है हमारे पास तो हम जर्मन सिल्वर भी प्रयोग कर लेते हैं। और पीतल का उपयोग हमने कहाँ किया था कि भाई पेच संयोजक बनाने के लिए, छोटे छोटे नट बोल्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम पीतल का करते हैं। आपने देखा होगा होल्डर के जस्ट ऊपर, ठीक है, जो 2 तार हम प्लस और माइनस जो लगाते हैं, जो वायर लगाते हैं जिससे उसमें करंट प्रवाहित होते हैं, तो दोनों जो तार लगे होते हैं, दोनों 2 स्क्रू होते हैं होल्डर के अंदर। देख लेना, एक साधारण होल्डर होता है, ठीक है, उसमें देख लेना वो किसके बने होते हैं, तो पीतल के बने होते हैं। दोस्त
इसीलिए मैं क्या कह रहा था कि जर्मन सिल्वर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पीतल के स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों में इस जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर में एक मिश्र धातु होती है जनता, जिसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको। जनता जस्ता निकल और तांबे से मिलकर बना होता है। बोलो कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं। ठीक है दोस्तों, आपने अच्छा किया, पहली बार कमेंट किया था कि बिल्कुल राइट है। और जो समझ में नहीं आया, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप कमेंट करो, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेझिझक पूछो दोस्तों, और पूछना भी चाहिए भाई। जो हम ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो रहा है सही तरीके से, तो उसको पूछो, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक। लेकिन दोस्तों एक बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना, कि ग्रुप हमारे ITI के जो ग्रुप मैंने बना रखा है उसमें 100 से ऊपर, 150 200 के लगभग उसमें 2-4 ग्रुप है मेरे। तो 2-4 को मिलाकर तो कोई हजारों की संख्या में मेरे पास छात्र है ITI के। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हजारों के संख्या में है तो क्या क्लास 1000 नहीं लेते? अरे 1000 में से 500 भी नहीं लेते हो क्या तुम क्लास? गलत बात है। क्लास रोज लिया करो दोस्तों, आपकी आने वाली ऑनलाइन एग्जाम है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये काम आएगी, ध्यान दीजिए। और ऐसा ही बिल्कुल सिलेबस सेम पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सेम, ऐसे ही तुम भी एक बार याद करोगे कि गुरुजी ने वाह मस्त पढ़ाया था, वाह वाह, है ना। तो देखो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा था कि 1000 में से कम 500 तो लाइक आना चाहिए, है। और जो कमेंट है कि वेरी नाइस है, कि अच्छा है, कि बुरा है, कि कोई भी और कोई सवाल में दिक्कत है तो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। हाँ एक बात और, तो लाइक करना, कमेंट करना, है ना। और जब इतने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते दोस्तों। मैं कह रहा हूं अब मैं रोज से यही सिस्टम डालूंगा, अच्छा शानदार में जो क्वेश्चन है लेके आऊंगा मैं। तो सभी दोस्त, सभी जो ITI के छात्र हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। कि जो भी आपको अच्छा लगे, कमेंट अच्छा बुरा कुछ तो करो भाई, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। मेरा उद्देश्य पैसे कमाने का नहीं है, मेरा उद्देश्य कि नहीं है कि चैनल को मोनेटाइज हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसे कमाएंगे ढेर सारे, ऐसा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है दोस्तों। मेरा सिर्फ स्वार्थ यही है कि मेरे प्रत्येक छात्र तक वीडियो पहुंचे, प्रत्येक छात्र मेरी क्लास ले, प्रत्येक छात्र मेरी क्लास के लाइक करे, ताकि मेरा हौसला और बढ़े, ठीक है दोस्तों। तो आज हम अगला जो हम पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, जो अध्याय अचालक था, चालक और अचालक। चालक हमने कंप्लीट कर लिए थे, अचालक में हमने जहां तक हमने शायद पोर्सलिन तक हमने पढ़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कांच के बारे में दोस्तों। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? कांच के बारे में दोस्तों। नंबर कौन सा था अचालक का वो आप डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कांच के बारे में ये लो दोस्तों, कांच के बारे में। अच्छा लगा मुझे कि दिलकुश ने जो अच्छा कमेंट किया था, अच्छा क्वेश्चन किया था। हाँ दोस्तों करते रहो, और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, रेगुलर बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बेझिझक आप क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रुप में जितने सदस्य जुड़े हुए हैं सबको लाइक करना है, सबको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और सबको क्लास लेना है दोस्तों। मेरी बातें याद आएगी, देख लेना आप ITI कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो अपन पढ़ेंगे आज कांच। और दोस्तों कांच को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लास। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लास, ठीक है। हमने जस्ट चालक में पढ़ा था एक शीशा। क्या पढ़ा था? शीशा। तो शीशा को इंग्लिश में क्या कहा हमने? लेड। क्या कहा? लेड। तो लेड क्या है? एक अचालक पदार्थ होता है, शीशा एक अचालक पदार्थ, सॉरी ध्यान दीजिए, शीशा जो एक चालक पदार्थ जो होता था, मैंने बताया था, अरे भाई दिलकुश मेरी बात सुन, मैंने क्या बताया था शीशा के बारे में? अभी जस्ट ही बताया था। शीशा यानी कि जो लेड है, लेड शीशा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेड। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शीशा भी क्या है? होता है ना, जिसका उपयोग हमने कहाँ किया था भाई? कहाँ किया था आपको पता होगा? अरे चलो कोई दिक्कत नहीं है। भूमिगत केबिलों में, भूमिगत केबिलों में इस चीज का विशेषकर ध्यान रख लेना। और टिन के साथ, है ना, तो वो क्या है? एक उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम कांच के बारे में जरा हम पढ़ लेते हैं। तो कांच क्या है? एक अचालक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक अचालक पदार्थ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि शीशा क्या था? एक चालक
पदार्थ था। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो शीशे को हमने इंग्लिश में लेड कहा था और कांच को हम ग्लास कह रहे थे। तो शीशा और कांच में अंतर बताना चाह रहा हूं मैं कि शीशा अलग होता है, कांच अलग होता है। कांच सीधा परिभाषा यह है कि हमारे पास एंड्रॉइड फोन है ना, और फोन के ऊपर हम ग्लास चढ़ाने जाते हैं ना, जिसे हम कहते हैं टेम्पर्ड, है ना, बस उसको कहते हैं कांच। और जो शीशा था वो अलग शीशा होता है जिसे हम कहते हैं लेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, इसका उपयोग विद्युत कार्य कहां करता है? इसका उपयोग विद्युत कार्य कहां करता है? सबसे मोस्ट बात तो पहले यह है कि यह जल से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। जल से अप्रभावित, जल से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। ये लो दोस्तों, अचालक पदार्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। बात कांच की कर रहे हैं, ग्लास की कर रहे हैं कि यह जल से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। बात जरा इसकी उपयोग की कर ले, किसकी बात कर ले अपन? उपयोग की जरा हम बात कर लेते हैं कि जो अचालक पदार्थ होता है, जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? विद्युत कार्य का उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका उपयोग बल्ब, जो आप सब जानते हैं 100 वाट 60 वाट कितने वाट का जो लैंप होता है, बल्ब होता है वह, और फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि जिसे हम कहते हैं ट्यूबलाइट, कोई दिक्कत नहीं है। मरकरी भी हम कह सकते हैं, कहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, मरकरी, हैलोजन आदि के क्या कवर, हम कह सकते हैं कवर को जरा हम कह सकते हैं कि खोल, ऊपर का जो ढांचा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझ गए होंगे, एक 100 वाट का लैंप लेते हैं, किसका बना होता है भाई? उसका खोल भाई कांच का बना होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि ट्यूबलाइट हम लेते हैं, किसका बना होता है भाई? कांच का बना होता है। मरकरी की बात कर लेते हैं, हैलोजन जो कहते हैं हम, तो किसका बना होता है भाई? उसकी ट्यूब किसकी बनी होती है भाई? कांच की बनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कांच या ग्लास का उपयोग आपकी समझ में आ गया कहाँ किया जाता है? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये लो भाई, बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, जिसे ट्यूबलाइट कहते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, फ्लोरोसेंट बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब व हैलोजन आदि के खोल बनाने में किया जाता है। ये लो दोस्तों, आदि के खोल बनाने में किया जाता है। समझ में आ गया? वेरी वेरी सिंपल है, कभी आप भूल भी नहीं सकते हैं कि कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं। यह जल से प्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ होता है। उपयोग की जरा हम बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं विद्युत कार्य? तो बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब व हैलोजन आदि के खोल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये लो, कांच का टंटा बिल्कुल खत्म, इसका झंझट खत्म। देखो, तो कांच क्लियर हो गया। हाँ दोस्तों, बीच बीच में एक ख्याल आया मेरे मन में, एक याद आया कि एक और मित्र था जिसने मेरे से कमेंट में सवाल पूछा था कि सर स्लिंग रोज क्या होता है? स्लिंग रोज क्या होता है? तो मेरे मित्र, मैं उसको बताना चाह रहा हूं कि स्लिंग रोज क्या होता है। देखो यहाँ पे तो है नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा अपने घरों में, बड़े बड़े मकानों में, बड़े बड़े जो रूम होते हैं, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, वीआईपी जो मकान होते हैं, है ना, वहां पे देखा होगा आपने एक जो, देखो मैं इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को 2 बार ले लीजिए। भाई ने कमेंट किया था एक दिन कि स्लिंग रोज क्या होता है, तो मैं उस स्लिंग रोज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कांच हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह जल से प्रभावित रहने वाला एक अचालक पदार्थ होता है जिसका उपयोग बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब या हैलोजन आदि के खोल बनाने में किया जाता है। कहानी खत्म कांच की, ठीक है।
अब एक भाई ने क्वेश्चन किया था, कमेंट किया था कि सर स्लिंग रोज क्या होता है? क्या स्लिंग रोज, स्लिंग रोज क्या होता है, ये क्वेश्चन किया था। ये लो भाई, भाई ने सही क्वेश्चन किया था तो मैं बता रहा हूँ स्लिंग रोज क्या होता है। दोस्तों आपने देखा होगा आपके मकान में या किसी दूसरे के मकान में, कोई वीआईपी मकान में या कोई सिनेमा घर में, कहीं पर भी देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दो उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक तो हमारे पास जो लंबी वाली ट्यूबलाइट होती है, वो ट्यूबलाइट लगाते हैं। ध्यान से सुन लेना भाई, जिसने भी भाई ने कमेंट किया है सब भाई सुन लीजिए। ये हमारे पास क्या होती है, एक ट्यूबलाइट होती है, और ट्यूबलाइट को हम आसानी से इसमें लगाते हैं, उसके फ्रेम में। ये लो भाई, फ्रेम में हमने इसको लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ट्यूबलाइट है हमारे पास, लंबी वाली ट्यूबलाइट है, ठीक है, जो दिन जैसा प्रकाश हमको उत्पन्न करती है, ठीक है। बात स्लिंग रोज की थी, स्लिंग रोज किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब इस ट्यूबलाइट का जो कनेक्शन करते हैं, इस जस्ट ट्यूबलाइट के पास में ही एक गोल कटोरी होती है। हमारी ग्रामीण भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, एक गोल कटोरी होती है जिसमें से ही कनेक्शन लिया जाता है, जिसमें से क्या हम कनेक्शन सप्लाई इसकी ली जाती है। और उस कटोरी में बीच में, ये कटोरी इसको ढक्कन होती है, और ढक्कन में बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इस छिद्र में से ही दोनों वायर निकलते हैं, दोनों कनेक्शन निकलते हैं सप्लाई के, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो एक तो स्लिंग रोज ये होता है, कोई दिक्कत। इसे क्या कहते हैं, इस पॉइंट को स्लिंग रोज। ये जो कटोरी सी होती है, जो पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं, स्लिंग रोज। समझ में आ गया। अधिकतर कहाँ पे मिलता है आपको, कि ट्यूबलाइट के पास में। ट्यूबलाइट को जो सप्लाई प्रदान होती है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, स्लिंग रोज से। ये पॉइंट होता है, यहाँ से छोटा सा छिद्र होता है जिसमें से दोनों वायर आसानी से निकाल लेते हैं। समझ में आ गया होगा स्लिंग रोज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, मोबाइल नहीं है मेरे पास, नहीं मैं बता देता हूँ आपको, हाँ डाउनलोड करके, वैसे भी आप देख लेना गूगल पे, कोई दिक्कत नहीं। स्लिंग रोज होता क्या है, तो वही ये होता है, ठीक है। एक बात कर लेते हैं कि दोस्तों छत का पंखा होता है, छत का पंखा होता है, और छत के पंखे में जो कनेक्शन होता है, छत के पंखे में जो कनेक्शन होता है, ये छत है, छत से हमारा पंखा लटका हुआ है, ठीक है। छत के पंखे में भी कनेक्शन होता है, दो वायरों का कनेक्शन होता है, तो वो भी हम कह सकते हैं ग्रामीण भाषा में कि औंधी छत, ठीक है। तो औंधी छत में भी वही सेम, बिल्कुल वही एक कटोरी सी हुई होती है, ऊपर से कसी हुई होती है, कटोरी में जस्ट ये हल्का सा छिद्र होता है, इस छिद्र में से हम क्या है, दो आसानी से वायर निकाल लेते हैं, आसानी से वायर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो सप्लाई हम प्रदान करते हैं इस पॉइंट से, इसी को क्या कहा जाता है, स्लिंग रोज। समझ में आ गया होगा भाई, क्या कहा जाता है, स्लिंग रोज। ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी स्लिंग रोज, यहाँ भी स्लिंग रोज, देख लिया होगा, अक्सर सब मकानों में मिलती है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई दोस्तों। स्लिंग रोज आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। ये लो भाई, क्लियर। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे, अचानक हमने अभी काज पढ़ा था, बीच में आ गया था कि मन में ख्याल याद आ गया था कि एक भाई ने भी कमेंट किया था स्लिंग रोज के बारे में, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, एस्बेस्टस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एस्बेस्टस, ठीक है। एस्बेस्टस भी एक क्या है, अचालक पदार्थ होता है, ध्यान दीजिए। क्या पढ़ेंगे अपन, एस्बेस्टस। ये लो भाई, एस्बेस्टस, ये लो भाई, अच्छी से लिख देता हूं, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस को इंग्लिश में एस्बेस्टस ही कहा जाता है। बात यह है कि इसका उपयोग है ना, ये कैसा होता है, इसका काम में हम कहाँ लेते हैं, सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। तो एस्बेस्टस भी क्या है दोस्तों, एक अचालक पदार्थ होता है। यह सफेद रंग का खनिज पदार्थ होता है, रेशेदार। हाँ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यह सफेद रंग का, बात इंपॉर्टेंट है, यह सफेद रंग का रेसादार खनिज पदार्थ होता है। ये लो भाई, खनिज पदार्थ होता है। ये इंपॉर्टेंट बात, एक
एस्बेस्टस को इंग्लिश में एस्बेस्टस ही कहा जाता है। यह सफेद रंग का रेशेदार खनिज पदार्थ होता है। किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। कैसा होता है? रेशेदार खनिज पदार्थ होता है। रेशेदार खनिज पदार्थ होता है। बात कर लेते हैं जरा कि इसका उपयोग। हाँ, एक चीज और अच्छी सी बात है, यह अग्नि से अप्रभावित रहता है। क्या? अग्नि से अप्रभावित, यानी कि जलता नहीं है। ध्यान रख लेना, बिल्कुल जलता नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यह अग्नि से अप्रभावित रहता है। ये लो भाई, यह अग्नि से अप्रभावित रहता है। क्लियर बात हो गई? कोई दिक्कत? एक बात और है इसके अंदर, लेकिन नमी को जरूर सोखता है। क्या? नमी को सोखता है। तो यह नमी को सोखने वाला एकमात्र अचालक पदार्थ होता है। ये लो भाई, क्लियर बात हो गई, अचालक पदार्थ होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से अच्छी बातें हैं, जल्दी कीजिए। हाँ, एस्बेस्टस को इंग्लिश में एस्बेस्टस कहा जाता है। यह सफेद रंग का रेशेदार खनिज पदार्थ होता है। यह सफेद रंग का रेशेदार खनिज पदार्थ होता है। यह अग्नि से अप्रभावित रहता है। कह सकते हैं कि यह जलता नहीं है अग्नि से। कोई दिक्कत? यह नमी को सोखने वाला एकमात्र अचालक पदार्थ होता है। भाई अग्नि से तो अप्रभावित रहता है, लेकिन नमी को सोखता है। नमी को सोखने वाला एकमात्र अचालक पदार्थ होता है कौन? एस्बेस्टस। अब बात करते हैं जरा इसके उपयोग की। तो दोस्तों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप देख लीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। हाँ, अच्छी तरीके से अच्छा मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी भूलना ही मत दोस्तों, ठीक है। सभी क्लास लीजिए और भी भाई मित्रों को क्लास लेने के लिए बोलो, है ना। इतने ग्रुप में जुड़ रहे हैं हमारे छात्र, लेकिन देखने वाले बहुत कम हैं, ठीक है। इसलिए ये आप ही की फायदा के लिए है, ठीक है। हाँ, तो आपने ले ली स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। इसके उपयोग की बात हम कर लेते हैं। एस्बेस्टस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये लो भाई, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पढ़ो। जहां भी समझ में नहीं आता है तुरंत कमेंट करो, अगले दिन आपको उसका सॉल्व मिल जाएगा, हल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लो भाई, क्लियर बात। अब बात कर लेते हैं जरा इसके उपयोग की, कि एस्बेस्टस का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो, एस्बेस्टस का उपयोग, इसका उपयोग दोस्तों विद्युत प्रेस होती है, सब जानते हैं विद्युत प्रेस, ठीक है। पहले तो कोयले की चलती थी, आज भी कोयले की चलती है दुकानों में, शहरों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल घर घर में विद्युत प्रेस हो गई है, ठीक है। तो विद्युत प्रेस, हीटर भी सब जानते हैं, है ना। विद्युत प्रेस, हीटर आदि में अचालक एवं ऊष्मक अवरोधक के रूप में इस एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे सेम में छाप देता हूं यहाँ पे, ठीक है, कि एस्बेस्टस का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत प्रेस, ये लो भाई दोस्तों, फटाफट से लाइट ठोक दीजिए। विद्युत प्रेस, हीटर आदि के अचालक एवं, ये लो भाई, आदि के अचालक एवं ऊष्मक अवरोधक बनाने में, दोस्तों लाइट गई है, बनाने में किया जाता है। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस्बेस्टस आपने पढ़ लिया कि एस्बेस्टस को इंग्लिश में एस्बेस्टस कहा जाता है। इसकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उपयोग विद्युत प्रेस, हीटर आदि के अचालक एवं ऊष्मक अवरोधक बनाने में किया जाता है, ठीक है दोस्तों।
तो आज की क्लास लाइट भी जा चुकी है, यहीं आपका सीमित है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और देखना तो बिल्कुल भी मत भूलना, यार दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।